वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलने वाले बादल हैं नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, जो कि मध्य मंडल या मीजोस्फीयर में मिलते हैं। और मीजोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी लेयर है। देखो, सबसे नीचे है क्षोभमंडल, उसके बाद है समताप मंडल और फिर है मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। और ये 50 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली होती है। और इसके भी ऊपरी भाग में 70 से लेकर 85 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहां पर इस तरह के क्लाउड देखने को मिलते हैं। और अगर इनको हम देखें तो ये ब्लूइश कलर के नजर आते हैं, और ये समर में नजर आएंगे। और समर्स में भी ये सनसेट के समय में या सनराइज के समय में, जब देखो सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो इसकी किरणें इन बादलों से टकराती हैं और टकरा कर ये हमारी तरफ आती हैं, और इससे ये हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं। लेकिन विंटर्स में ये नजर नहीं आएंगे। और इनका अक्षांश जो है ये 45 से लेकर 80 डिग्री के बीच में ही नजर आते हैं, इससे ऊपर या नीचे नजर नहीं आते। और ये आइस क्रिस्टल्स के बने होते हैं। जब टेम्परेचर -120 डिग्री तक पहुंच जाता है तब इन बादलों का निर्माण होता है। लेकिन मीजोस्फीयर में इनका निर्माण होता क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो जलवाष्प होती है और धूल के कण होते हैं वो क्षोभमंडल में मिलते हैं, निचले भाग में। और बादलों के निर्माण के लिए चाहिए धूल कण और जलवाष्प। तो मध्य मंडल में ये सब पहुंचा कैसे? तो देखो, जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, जो बड़े विस्फोट होते हैं, उनसे धूल के कण और जलवाष्प है वो पहुंच जाते हैं मध्य मंडल के अंदर, और फिर उनके संघनन के प्रोसेस से बादलों का निर्माण हो जाता है। इसके साथ साथ उल्काएं आती हैं। आपने एस्टेरॉयड सुना होगा, कॉमेट सुना होगा। वो मध्य मंडल में जल जाते हैं क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन होता है और उससे धूल के कण निकलते हैं। और जलवाष्प ज्वालामुखी क्रिया से पहुंच गई। और दूसरा जलवाष्प पहुंचने का एक और तरीका है कि मेथेन का। अर्थ पर मीथेन का उत्सर्जन होता है, वो धीरे 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 रिसने के प्रोसेस से पहुंच जाती है मध्य मंडल में, और वहां पर उसका ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप वो भी जलवाष्प का निर्माण करती है। तो मेथेन ऑक्सीकरण के प्रोसेस से जलवाष्प बनाती है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्रियाओं से भी वहां पर जलवाष्प पहुंच जाती है। तीसरा जो प्रोसेस है वो मानव जनित गतिविधियों से। तो हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, जो रॉकेट जाता है उसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का यूज होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके जलवाष्प का निर्माण करते हैं। तो जो रॉकेट लॉन्च हम कर रहे हैं उससे भी वहां जलवाष्प पहुंच रही है, और धूल के कण ज्वालामुखी क्रिया और उल्काओं से आ गए, तो वहां पर संघनन की प्रक्रिया से बादलों का निर्माण है। और वर्तमान में मानव जनित गतिविधियां, जैसे मैंने बताया, रॉकेट लॉन्चर हो गया, इसके बाद ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जिसमें हम मेथेन का उत्सर्जन कर रहे हैं, ये इन सब प्रोसेस से वहां पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है। और इसीलिए अब ये ज्यादा दिखाई देने लगे, पहले बहुत रेयर दिखाई देते थे, और ये और नीचे के अक्षांशों तक भी दिखाई देने लगे। तो मानवीय गतिविधियों का भी इन पर अब प्रभाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगा।